Assalamualaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. एज़ यू नो वेल कि कल हमने कौन सा टॉपिक स्टडी किया था। हमने रीड किया था कि फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। हमने बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस डिटेल में पढ़ा था और हमने इस चैप्टर का इंट्रो देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल 1.1 को सॉल्व किया था। अब जो नेक्स्ट हम इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है रीड करने जा रहे हैं वो बेसिकली है कि बेस एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। अब हम इनके डिटेल में इनका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों की डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह इनको ओवरव्यू करेंगे, डिटेल में हम इनको जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. These objects are exposed in terms of their measurable features known as the physical quantities, such as the length, breadth, thickness, mass, volume, density, time, temperature, etc. इसमें वो कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स एक ऐसी साइंस है फ़िज़िकल वर्ल्ड की। फ़िज़िकल वर्ल्ड हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फ़िज़िकल वर्ल्ड क्या है। ऐसी वर्ल्ड जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, यानी कि अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम उनके साथ ताल्लुक़ बना लेते हैं। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक मटीरियल है, हमारा इसके साथ ताल्लुक़ बना हुआ है। और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जैसा कि हमारे पास बुक है, पेंसिल है, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। ओके जी। उसके बाद वो कहता है कि ऐसी चीज़ें जो जिन चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है उनको कुछ उनकी खसूसियात की बुनियाद पर हम उनको बयान करते हैं, जिन्हें तबई मिकदारें कहते हैं या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बुक की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बुक की लेंथ हो सकती है, बुक की विड्थ हो सकती है, ठीक है। तो हम बुक की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बुक की लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए होगा और एक मेजरेबल जो है वो वैल्यू चाहिए होगी। सो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कि ये इसकी एक क्वांटिटी है, ठीक है। ये बुक की क्या है, ये एक क्वालिटी है और क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटी है। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, लेंथ, यानी कि बुक की लेंथ फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए होगा और वो क्या होगा कि यानी कि मीटर होगा, ठीक है, या सेंटीमीटर होगा। इसी तरह जैसा कि वाटर है, वाटर की क्या खसूसियत हो सकती है, वाटर की क्या जो है वो एक फ़ीचर हो सकता है वाटर का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, जो हम मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और उनकी कुछ ना कुछ फ़ीचर्स होते हैं जो हमें मेज़र करना पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ जाती है। ब्रेड्थ है, थिकनेस है, यानी कि उसकी मोटाई कितनी है, वो कितनी थिक है, ठीक है। मास है, उसका कितना वज़न है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इस 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों में उसने हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफ़िनेशन बताई है, ठीक है। अगर आपको ईज़ी लगे तो आप यहाँ से कर लें, नहीं तो आप पीछे से कर लें, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, विद एन गैजेट, ठीक है, जिसको हम किसी आले या किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सो अब हम आगे चलते हैं। Out of these, the scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role. अब वो जा रहा है बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन बयान करने। वो कह रहा है कि ये सारी क्वांटिटीज़ जो उसने ऊपर बताई हैं, कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, कहते हैं कि इन सारी क्वांटिटीज़ में से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ को चूज़ किया है एज अ बेस, ठीक है। एज अ बेस उन्होंने सेलेक्ट किया है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्रिएट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक बेस को सेलेक्ट किया है ताकि एक बेसिक चीज़ हो और इस बेस को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट और ड्राइव क्वांटिटीज़ बना सकें, ठीक है। जैसे एक पूरी इमारत बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेस बनानी पड़ती है, उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है। इसी तरह डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेस रखना होगी, साइंटिस्ट का ये ख्याल था। तो उन्होंने सबसे पहले उसकी बेस बनाई और इस बेस को उन्होंने कौन सा नाम दिया, बेस क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, जिनको मापने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज़ को यूज़ नहीं करना पड़ता, जो कि अपने आप में ही एक फ़िक्स होती हैं, मुकम्मल होती हैं, कंप्लीट होती हैं, वो किसी से ड्राइव या अख़ज़ नहीं की गई होती, उन्हें क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। और ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लंबाई है, लंबाई क्या है, अपने आप में एक मुकम्मल क्वांटिटी है, वो किसी से ड्राइव नहीं हुई, वो अपने आप में एक मुकम्मल है। उसके बाद आ जाता है मास, मास भी एक अलग से
एक क्वांटिटी है वो किसी से ड्राइव नहीं की गई। इसी तरह टाइम है। सो हमारे पास जो बेसिक 7 जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हों साइंटिस्ट ने 7 जो है वो क्वांटिटीज़ को उन्होंने बेस क्वांटिटीज़ के अंदर डिफाइन किया है कि 7 क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और उनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं कि वो कौन-सी हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं। सो ये चार्ट आपके सामने है। इसमें उन्होंने 7 जो है वो क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया है। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, इनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसमें आ जाता है लेंथ। लेंथ जो है उसको हम मीटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि इतने मीटर इसकी लेंथ है, इतने मीटर इसकी लेंथ है। सो लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। उसके बाद आ जाता है मास। मास को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम के अंदर। ये भी एक बिल्कुल बेसिक जो है वो क्वांटिटी है और इसको हम किलोग्राम के अंदर जो है मेजर करते हैं। देन थर्ड हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है टाइम। टाइम को हम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक सी है। देन आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट, यानी करंट को मेजर करने के लिए भी साइंटिस्ट ने एक स्केल जो है वो डिफाइन किया है। उसको हम कहते हैं एम्पेयर, यानी कि करंट को मेजर करने के लिए यूनिट जो यूज़ होता है उसको कहते हैं एम्पेयर। और करंट भी जो है वो मेजरेबल है, करंट को हम मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की शिद्दत को मेजर किया जा सकता है। ये भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है और ये बिल्कुल बेसिक है फिजिकल, लेकिन फिजिकल के अंदर कौन सी कैटेगरी आ जाती है इसकी? बेसिक। सो रोशनी की शिद्दत जो है वो भी बिल्कुल एक बेसिक क्वांटिटी है। उन्होंने बेस क्वांटिटी के अंदर इसको डिफाइन किया है। देन आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी है। इसको हम केल्विन के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। देन है लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी चीज़ की मिकदार को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला यूज़ होता है। और इसको किस में जो है वो मेजर किया जाता है? मोल के अंदर। ये ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है कि इतने मोल हमने ये वाला मटेरियल लिया, इतने मोल हमने ये वाला केमिकल लिया। सो मोल जो है वो किसी चीज़ की सबसे छोटी मिकदार को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये 7 क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो ये 7 हैं। साइंटिस्ट ने या फिजिस्ट ने इसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑफ बेस क्वांटिटीज़। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, याद कर लें, नोट कर लें। ये बेसिक हैं और इनको याद करना ज़रूरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है, ठीक है? तो आपको ये अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। All the quantities which can be described in terms of one or more base quantities are called the derived physical quantities। इसमें अब उसने ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन बताई है कि ऐसी मिकदारें जो एक या एक से ज़्यादा बुनियादी मिकदारों की मदद से बयान की जाएं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या माखूज़ मिकदारें कहते हैं। अब बेसिक का बेस क्वांटिटीज़ का हमने पढ़ा कि जो बिल्कुल बेसिक होती हैं ये किसी से माखूज़ नहीं की गई होती, ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं, मुकम्मल होती हैं, ये किसी से नहीं बनाई जाती, या ही ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके बनाई जाती हैं, बल्कि ये सिंगल यूनिट से बनाई जाती हैं। अब जो ड्राइव्ड हैं उसका मतलब है कि 2-3 बेस क्वांटिटीज़ मिली, जुड़ी, कंबाइन हुई और एक नई क्वांटिटी बन गई जो कि क्या होगी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। ओके। सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ के जो बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं, उनकी ड्राइव की हुई ये होती हैं, ठीक है? सो जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? बेस से। और बेस किसको बनाती हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को। मिसाल के तौर पर अब इसमें हम मिसाल देख लेते हैं, जैसा कि स्पीड है। आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा या आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। स्पीड का फार्मूला ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी फासला बटा वक़्त किसके बराबर है? स्पीड के। अब डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस है वो अपने आप में एक क्या है? ये एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह जो टाइम है वो क्या था? हमने ऊपर पढ़ा कि वो क्या था? एक बेस क्वांटिटी था। सो ये दोनों मिकदारें मिली, दोनों क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़? बेस क्वांटिटीज़ मिली और उन्होंने आपस के एक अंदर एक कनेक्शन बना लिया, एक इंट्रैक्शन बना लिया। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा बटे के और टाइम नीचे चलेगा। आपस में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद ये एक नई चीज़ बना देंगे जो क्या होगी? स्पीड। सो हम इसकी एग्जांपल की डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज़ वेयर एज डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। इसमें अगेन उसने जो है वो स्पीड की एग्जांपल दी है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या है? हम सब जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों क्या थी? ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ थी और जब ये आपस में मिल गई उन्होंने आपस में एक ताल्लुक बना लिया। कौन सा ताल्लुक? डिवीजन वाला ताल्लुक, यानी दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं।
सो इन्होंने आपस में एक ताल्लुक बना के एक अलग से एक क्वांटिटी बन की, जो क्या थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह एक और उसमें एग्जांपल दिया है कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का फार्मूला हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मास ओवर वॉल्यूम, यानी m/v इसका फार्मूला है। मास और वॉल्यूम हमने ऊपर देखा कि ये क्या थी, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ रही थी, और जब इन्होंने आपस में एक अपना इंटरेक्शन बना लिया, एक अपना ताल्लुक बना लिया, डिवीजन वाला ताल्लुक, तो ये क्या बन गई, एक नई एक कैटेगरी बन गई, जो कि क्या थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसी तरह जो है फिजिस्ट ने हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करके दी है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जो कि डिराइव्ड होंगी। हम उनको देख लेते हैं। ऊपर आपको चार्ट नज़र आ रहा है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इसमें आ जाएगा एरिया। सबसे पहले जो है एरिया आ जाएगा, उसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। तो मीटर जो है वो किसका यूनिट था, लेंथ का, और लेंथ क्या थी, एक बेस क्वांटिटी थी। इसी तरह जो एरिया आ जाएगा वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास इसमें है, एरिया है हमारे पास, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, फोर्स है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, पावर है, वोल्टेज है, चार्ज है। दीज आर ऑल अबाउट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इन सबको क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इनके यूनिट से देख के पता चल रहा है कि ये जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुए हैं। जैसा कि यूनिट देख लेते हैं, मीटर सेकंड है, मीटर क्यूब है, किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब है, मीटर फी सेकंड है। सो ये इनके यूनिट से देख के पता चल रहा है कि ये बेस क्वांटिटी से बनी है, ये यानी उनसे डिराइव हुई है। डिफरेंट जो है बेसिक क्वांटिटीज़ मिली हैं, बेस क्वांटिटीज़ मिली हैं, और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, और उन्होंने क्या बना दी हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आई होप आपको ये वाला जो है टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स से लाजमी पूछिएगा, ताकि पता चल सके कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है और कौन कौन सी कन्फ्यूजन है जो रह गई हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि ऊपर सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और फिज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनके अंदर हमने डिफरेंस देखा। बेस्ड ऑन ड्राई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमने डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाता है, उनको मापा कैसे जाता है। तो मेजरमेंट, उसने सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन दी है कि अ मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसने कहा कि मेजरमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है किसी नामालूम मिकदार को किसी स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड्स को कहते हैं जो एक मयार सेट कर दिया गया है, हमें नहीं पता कब से स्टार सेट है, लेकिन वो एक सेट कर दिया गया है, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं उसको। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि जैसे एक तराजू है, तराजू के एक पलड़े में हम वो जो है वो किलो या 2 किलो 3 किलो जो भी है हम उसका वेट रखते हैं, और दूसरे साइज़ में हमने जो चीज़, जिस चीज़ का हमने वेट लेना हो वो चीज़ हम रखते हैं। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि एक एक जो है पलड़े में हम नोन चीज़ रखते हैं, दूसरे पलड़े में हम अननोन चीज़ रखते हैं। तो अननोन कौन सी होती हैं, जिसका वेट लेना है हमने, और वो एक पलड़े में हम जो वो वेट रखते हैं जो कि स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल सेट कर दिया गया है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ये भी एक क्या है, बेसिकली एक मेजरमेंट का प्रोसेस है। सो नेक्स्ट चलते हैं। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड एयर आर्म फुट और स्टेप्स। कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग लंबाई किस तरह लेते थे, किस तरह मेजर करते थे चीज़ों को। लोग लंबाई को हाथ, बाजू, पाँव या कदमों के ज़रिए से नापते थे। मीन के उस वक़्त कोई भी ऐसा स्केल या कोई भी ऐसा मेजरिंग टेप नहीं हुआ करती थी कि लोग उस चीज़ से जो है वो मेजरमेंट ले सकें। इसलिए लोग जो है अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हुए, जिस्म के हिस्सों को यूज़ करते हुए पैमाइश लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले ज़माने में जब किसी शख्स ने ज़मीन का कोई टुकड़ा नापना होता था, तो वो अपने कदम गिन-गिन कर नाप लेता था कि इतने कदम ये ज़मीन का टुकड़ा है, या हाथों के ज़रिए वो नाप लेता था। क्योंकि वो उस वक़्त में कोई भी स्केल या कोई मेजरिंग जो है एक प्रॉपर टेप नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट चलते हैं। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स, आर्म्स और स्टफ। कहता है कि ये जो मेजरमेंट लेते हैं इसके अंदर डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, डिफरेंट कन्फ्यूजन लोगों को पेश आ सकती है, क्योंकि लोगों के जो है आर्म्स, हाथों या पाँव के साइज़ एक जैसा तो नहीं होता। जैसे आप जो है वो अपनी बुक को लेंथ जो है फाइंड आउट करें हाथों के ज़रिए, वही काम आपका दूसरा फ्रेंड करे, उसका और आपके मेजरमेंट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि हाथों और पाँवों की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। डिफरेंट लोग जो है वो इसके अंदर कन्फ्यूज का शिकार हो जाते थे, मेजरमेंट फिर डिफरेंट आ जाती है। सो पहले लोग जो थे जिस्म को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए पैमाइश लेते थे, लेकिन उस पैमाइश में फिर कन्फ्यूजन आती थी या एरर्स आ जाते थे, क्योंकि हर जो इंसान है उसके डिफरेंट साइजेस होते थे, डिफरेंट लेंथेस होती थी हाथों के, पाँव के।
सो इसमें कन्फ्यूजन आ जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं, टू अवॉइड सच अ कन्फ्यूजन देयर इज़ अ नीड ऑफ अ स्टैंडर्ड सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम। कहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंसदानों ने सोचा या फिजिस्ट ने सोचा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि हर इंसान उसी स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए मेजरमेंट ले सके। सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हर इंसान जो है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का हाथ लंबा हो सकता है, किसी का हाथ चौड़ा हो सकता है। सो इसी तरह मेजरमेंट में हमारे पास डिफरेंट कन्फ्यूजन आ सकती हैं। सो फिजिस्ट ने ये सोचा, साइंसदानों ने ये सोचा कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहिए और एक बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है वो मार्केट में लाना चाहिए, ताकि सभी लोग इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए मेजरमेंट ले सकें। क्योंकि मेजरमेंट जो है वो फ़िज़िक्स में एक बुनियादी नुक्ता नज़र है, मेजरमेंट हर चीज़ में लेनी पड़ती है। सो ये एक बेसिक चीज़ थी। फिर इस तरह लंबाई की पैमाइश करने के लिए मीटर बनाया गया, ताकि लंबाई को मेजर करने के लिए फिर उन्होंने मीटर का यूज़ शुरू कर दिया। सो नेक्स्ट चलते हैं, दिस स्टैंडर्ड ऑफ सो नेक्स्ट देखते हैं, दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज अ यूनिट। ठीक है, वो कह रहा है कि लंबाई को हमने नहीं, पैमाइश को इस मयार पैमाइश की इस मयार को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यानी कि इकाई। यूनिट मतलब वो फिक्स मिकदार होती है जिससे सब पैमाइश करते हैं। मिसाल के तौर पर लंबाई की पैमाइश करने के लिए एक यूनिट बना हुआ है जिसे मीटर कहते हैं। जिसकी तरह की हमने लंबाई को मेजर करना हो, हम कहते हैं कि ये इतने मीटर है, ये इतने मीटर है। सो लंबाई की मेजरमेंट करने के लिए मीटर जो है वो एक बिल्कुल यूनिट बन चुका है, स्टैंडर्ड यूनिट बन चुका है। इसी तरह जो है टाइम को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना दिया गया है, जो कि क्या है, सेकंड। इसी तरह किसी चीज़ का मास हमने मालूम करना है, उसको मेजर करना है, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, वो क्या है, किलोग्राम। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, अ नंबर एंड अ यूनिट। कहता है कि जब भी हमें किसी चीज़ की पैमाइश लेनी है, तो पैमाइश लेने के लिए वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। जो हमने पैमाइश ली है, वो पैमाइश क्या है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उसकी एक अददी वैल्यू है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, ये सारी क्या है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। और उसके बाद इसके साथ एक यूनिट होता है। लंबाई के लिए मीटर होगा, टाइम के लिए सेकंड होगा, मास के लिए किलोग्राम होगा। तो हर वैल्यू का अपना अपना एक यूनिट होगा। सो जैसा कि ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मेजरमेंट जो है हमारे पास उसके दो हिस्से होते हैं, एक नंबर और साथ में एक यूनिट। फॉर एग्जांपल 2 पाउंड्स, 2 पाउंड्स है, ऊपर लिखा हुआ है 2 पाउंड्स। 2 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और पाउंड क्या है, ये एक यूनिट है। किसका यूनिट है, ये वेट को मेजर करने का एक यूनिट है। सो 2 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और पाउंड क्या है, यूनिट है। तो हमारे पास जो मेजरमेंट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर है और दूसरा यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कि नॉट वेरी फॉर इन द पास्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कहते हैं कि ज़्यादा पुराने वक्त की बात नहीं है, बल्कि हाल ही में क्या हुआ था कि दुनिया के हर मुल्क ने अपनी पैमाइश की जो है वो एक यूनिट्स जो है वो सेट कर लिए थे। हर कंट्री के अलग अलग थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड में मील इस्तेमाल होता था, मील लफ्ज़ है, और इसी तरह यूरोप में किलोमीटर इस्तेमाल होता था। तो इसी तरह हर कंट्री ने अपना अलग अलग एक स्टैंडर्ड या अपना एक यूनिट सेट कर लिया था। हर वैल्यू को मेजर करने के लिए उसने अपना अलग अलग जो है वो यूनिट सेट कर लिए थे। फिर कहता है कि हाउएवर प्रॉब्लम्स वर फेस्ड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेडेड विद ईच कंट्री यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। कहता है कि जब हर कंट्री का अपना अपना यूनिट था, तो फिर मसला उस वक़्त पेश आया जब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने या डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने एक दूसरे के साथ अपनी साइंसी मालूमात को शेयर करना शुरू किया या आपस में तजारत करने लगे। तो फिर पैमाइश की इकाइयाँ तो मुख्तलिफ थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आने लगी। तो उनको मुश्किल पेश आने लगी कि जब एक दो इंसानों का आपस में यूनिट ही मैच नहीं होने, या टू कंट्रीज़ का आपस में यूनिट ही मैच नहीं होने, तो तजारत कैसे हो सकती थी या साइंसी मालूमात कैसे एक दूसरे के साथ शेयर हो सकती थी। सो उनको इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दरपेश आई। मिसाल के तौर पर एक मुल्क कहे कि अब जी लंबाई 5 मील है, और दूसरा मुल्क इसी बात को कहे कि जी किलोमीटर में नहीं, बल्कि हमें मील में नहीं बल्कि इनको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वो आगे कहता है कि इवेंचुअली पीपल गॉट द आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business and share scientific information.
फिर लोगों के ज़हन में ख़्याल आया कि हर कंट्री जो है वो अपनी डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ कर रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि सब कंट्रीज़ जो हैं वो एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज़ करें, एक ही स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करें। सो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इससे क्या हो, काम आसान हो जाए, एक दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ तजारत या ट्रेड वो भी आसान हो जाए, और जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो उसको हमने शेयर करना है वो भी बेहतर हो सके, ताकि दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्री के लोगों को बेहतर समझ आ सके। सो बहुत ईज़ी है। इसमें यही बयान किया गया है कि सबके लिए उन्होंने ग्लोबल यूनिट सिस्टम सेट कर दिया, ताकि हर मुल्क आसानी से एक दूसरे के साथ लेन देन और मालूमात का तबादला कर सके। आज भी दुनिया भर में मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक ही यूनिट्स, एक ही मेजरमेंट की स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कि बेस और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, पास्ट में उसका क्या था और अब प्रेजेंट में कौन कौन सी चेंजिंग्स आई हैं, और मेजरमेंट के कौन से पार्ट्स हैं, 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हमने देखे। और हमने देखा कि पास्ट में और प्रेजेंट में इनमें के अंदर क्या डिफरेंसेस आए, वो आज सारा हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। सो जुड़े रहिए डॉक्टर अब्दुल्ला एकेडमी के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जाएंगे, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।